फ्रेंड्स, मेरा नाम फादर हसन है और आप देख रहे हैं विलेज एंड टूर ब्लॉग्स। और आज के इस ब्लॉग में कुछ नया होने लगा है और ये है एक लेक्चर। ये फिजिक्स का लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। इस वीडियो से आपको 9th के जो बोर्ड के पेपर जो हो रहे हैं उसके ये बुक का टॉपिक है प्रीफिक्सेस। आपको उसमें भी मदद मिलेगी और इंशाल्लाह अगर आपने इस वीडियो को गौर से सुना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि अब मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है प्रीफिक्सेस। और यहाँ पर साइड पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस। ये मैंने प्रीफिक्सेस का टेबल लिख रखा है पहले से, जो हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। अभी तो ये कुछ है और भी हैं, अभी मैंने इतने ही लिखे हैं, सिर्फ तकरीबन 11 to 10 मैंने प्रीफिक्सेस लिखे हैं। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की तरफ आ जाते हैं। साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। साइंटिफिक नोटेशन ऐसा ऐसा नंबर है जो 10 की पावर के तौर पर एक्सप्रेस होता है। अ नंबर दैट हैज सम पावर ऑफ 10, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे ये 10 की पावर हो गई 4, ये साइंटिफिक नोटेशन थी। और उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे पावर, लेकिन होने ये 10 के साथ ही चाहिए अगर हमने प्रीफिक्सेस को हल करना है, प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब मैं बताऊंगा ये साइंटिफिक नोटेशन का प्रीफिक्सेस के साथ रिलेशनशिप क्या है। ये तो साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन इसको हम प्रीफिक्सेस में कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं हमेशा एक वैल्यू को छोटा करने के लिए, बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा करने के लिए। ये देखें, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, 67289, ये मैंने एक नंबर ले लिया है 67289, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब इसको हम काफी तरीकों से लिख सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा इंग्लिश में, आप पढ़ते भी जो है वो फुल स्टॉप लगता है आफ्टर द ऑन द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लगता है फुल स्टॉप। यही रूल है मैथ्स का भी, लेकिन मैथ्स में उसको ना लगाते हैं फुल स्टॉप, और जो फुल स्टॉप होता है उसको कहते हैं पॉइंट। हम कहते हैं उसको पॉइंट। तो पॉइंट को हम मूव करते जाएंगे। पॉइंट को सबसे पहले इधर मूव करके देख लेते हैं, ऐसे। अब ये पॉइंट इधर से चला गया इधर, तो ये वैल्यू हो गई 6728.9, 28.9 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब जो साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको समझाई थी, अब आपको कैसे पता चलेगा इस पे कौन सा नंबर अप्लाई होता है, इसकी पावर कौन सी बनती है। तो जितने डिजिट हम छोड़ते आएंगे उतने लग जाएंगे, उतना। ये मैंने एक वन डिजिट छोड़ा है, पावर 1 बन जाएगी। ऐसे ही अब इस पॉइंट को फर्दर मूव कर देते हैं 6 और 7 के बीच में। अब ये हो जाएगा 6.728 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर, अब कितने डिजिट छोड़े हैं, 1 2 3 एंड 4 डिजिट छोड़े, पावर 4 आ जाएगी। ये देखें, ये पावर 4 आ गई। अब इसको हम यहाँ भी मूव कर सकते हैं, यहाँ भी मूव कर सकते हैं, जितने डिजिट छोड़ने हैं उतनी उसकी पावर की लिख देनी है। और अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो वेट अ मिनट, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इसी वैल्यू को
स्टैंडर्ड फॉर्म की सबसे पहले डेफिनेशन आपको मैं बताता चलूं। स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये वैल्यू है उसमें नॉन जीरो से पहले पॉइंट जो लगेगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे हम ये करते हैं एग्जांपल, ये अगर हम ये कर लें 6 7 2 5 0 4, या फिर ये कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी 6 0 9 2 8, ये कर लें हम। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर लगा सकते हैं पॉइंट को, स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है, नो बन सकती है, नहीं बन सकती, क्योंकि वन नॉन डिजिट जीरो, मतलब नॉन जीरो डिजिट, सॉरी, जो नॉन जीरो डिजिट है वो एक होना चाहिए। पहले पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट जब होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे आएगी। जैसे अब हम कर लेते हैं 6 के बीच में पॉइंट लगा दें, यहाँ से पॉइंट कैरी किया और यहाँ लगा दें। अब ये पॉइंट से इधर पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो कहाँ तक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 इसलिए नहीं होता क्योंकि 10 में भी फिर जीरो आ जाता है, ये होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स। इसमें 6 है, 6 और 6, तो ये हम अब इसको हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि बन गई है 6.0928। अगर ये पॉइंट हम जीरो के आगे लगा देते 60.928, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती? नहीं। यही अगर हम ऐसे कर देते 0.928, अब भी नहीं बनती क्योंकि नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, एक नॉन जीरो ना है, नॉन जीरो आए सॉरी, जीरो आ रहा है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आए सॉल्व इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म और चेंज इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपने नॉन जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट जो है उसके बाद एक पॉइंट लगा देना है, ऐसे जैसे नॉन जीरो उसके बाद पॉइंट, आगे वैसे ही वो लिख देना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, अब कितने छोड़े हमने डिजिट, यहाँ से लेके आए हैं 1 2 3 4, पावर रेज टू पावर 4, रेज टू पावर 4 हो गया। तो ये तो थे साइंटिफिक नोटेशंस जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फिल कर सकते हैं और सिंपल भी फिल करते हैं। और अब आपको इसी का कुछ बताते हैं थोड़ा और। हमने प्लस के तो काफी कर लिए, पॉजिटिव माइनस 10 रेज टू पावर 4 कर लिया, 10 रेज टू पावर 3 कर लिया, लेकिन अब जरा कुछ माइनस में भी आ जाते हैं। ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, इधर माइनस में भी है, तो माइनस में चलते हैं। माइनस में हम ऐसे करेंगे 0 जैसे 0.0000082। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट पहले से लगा हुआ है इसलिए अब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसी पॉइंट को हम कैरी करेंगे 8 के बीच में लगा देते हैं, 8.2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, 10 रेज टू पावर 6, 1 2 3 4 5 6, ये 10 रेज टू पावर 6 तो आ गया। क्या अब ये सही है? नहीं, अभी भी ये सही नहीं है, क्योंकि अब हमने इसमें माइनस लगाना है, -6। और अब ये मैं आपको बताऊंगा ये क्यों लगाना है। इसलिए आपको एक फॉर्मूला, आसान सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें, आपको कभी भी गलती नहीं होगी, कि जब भी हम जाएंगे, समझे, ये 6 9 2 8 1, ये बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ से पॉइंट हम कैरी करके इधर ले गए, तो अब हम गए हैं बैकवर्ड। कहाँ गए हैं? बैकवर्ड गए हैं। ये देख लें, मैं जरा सा कितना आपको
मीडियम में लिख के दिखा देता हूँ। ये 2891। अब ये 2891 का ये जो पॉइंट है इसको हम कैरी कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ या फिर आप कैरी कर लें जहाँ मर्जी कैरी कर सकते हैं, यहाँ कैरी कर लेते हैं, इस दफा यहाँ कैरी कर लिया। तो ये हो गया 28.91, 28.91 ये हमारा हो गया पॉइंट, हमने शिफ्ट कर दिया। तो ये अब जब हमने पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो ये पॉइंट हमने कहाँ शिफ्ट किया, बैकवर्ड किया है। ये हम बैकवर्ड आए, अपने पॉइंट को पीछे की तरफ लाए हैं, और इसलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बैकवर्ड बैकवर्ड, या फिर आप अगर अपने लेफ्ट पे जाते हैं बैकवर्ड, या फिर हम लेफ्ट पे आए, बैकवर्ड और लेफ्ट पे जब भी आएंगे पॉइंट शिफ्ट होगा, वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। बैकवर्ड और लेफ्ट जब भी आएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इसके ऑपोजिट जब हम जाएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल 0.00023, तो ये हो गई हमारी वैल्यू। अब इसको हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, कर सकते थे अगर हम पीछे 6 पे ले आते। ये अब हम इधर से लेके गए इसको इधर, तो जब हम इधर से इसको इधर ले गए तो ये हो गया 0 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं होती थी, 2.3। तो अब ये हमने यहाँ पर जो पॉइंट था उसको कैरी करके कहाँ ले गए, फॉरवर्ड। पिछला बैकवर्ड था, ये फॉरवर्ड ले गए, और फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, और साथ साथ इसको राइट भी कह सकते हैं। राइट की तरफ भी हम जा गए और फॉरवर्ड भी गए, ये देखें। तो when the point is shifted towards forward or right hand, value should be positive, should be negative। वैल्यू शुड बी नेगेटिव। तो अब जैसे नेगेटिव में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 2 3 4, -4 आ जाएगा नेगेटिव में। यहाँ अगर प्लस करना था, इधर शिफ्ट कर आएंगे कोई भी नंबर का, तो 10 रेज टू पावर जो भी है उसका प्लस आ जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होगा। तो ये थे साइंटिफिक नोटेशंस, अभी तक हमने पढ़े। अब साइंटिफिक नोटेशन रिलेशनशिप विद प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वैल्यू शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमने जैसे एक वैल्यू ले ली थी, कुछ भी ले ली थी, और हमने इसके पॉइंट शिफ्ट करके हमने इसको ये बता दिया था 4। ओके, पूरी कारी देते हैं 2973 का पॉइंट शिफ्ट किया, इधर ले आए 2.973। अब हमने कितनी वैल्यू छोड़ी, 1 2 और 3, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। अब ये टेबल आएगा एक्ट में, 10 रेज टू पावर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन सकती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है बिफोर द पॉइंट। तो अब ये 10, अब इसको हम शॉर्ट करते हैं, 10 रेज टू पावर 3 इसमें कौन सा है, ये है ये किलो वाला, ये था 10 रेज टू पावर 3। और अब प्रीफिक्सेस की एक डेफिनेशन ये होती है कि a number of the power that is expressed before the unit,
ये हमारे पास एक पावर थी, या फिर आप कह सकते एक ऐसा वर्ड जो यूनिट के पहले आए, यूनिट से पहले आए, वो प्रीफिक्स होता है। और प्रीफिक्स यूज होता है टू शॉर्टन द वैल्यू। तो 10 रेज टू पावर 3, तो ये 10 रेज टू पावर 3 हो गया, पॉइंट इधर शिफ्ट किया, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो अब आखिर में प्रीफिक्स यूज करने के लिए आपको एक और काफी दफा हम ये कर चुके हैं, तो एक अलग एग्जांपल देते हैं, 0 वाली। 6 4 3 0 0 6 4 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, आगे 8, जितने भी आप 0 लगाना चाहते हैं फर्दर 8 लगा लेते हैं। चले, तो अब 8 0 लग गया और 64। अब हम इतनी बड़ी वैल्यू को काउंट करते हुए हमें बहुत मुश्किल होती है, तो इसका हल निकाला है प्रीफिक्सेस के तौर पर। इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्सेस टू शॉर्टन द वैल्यू। तो शॉर्टन करने के लिए वैल्यू को अब हम ये जो फुल स्टॉप है यहाँ से कैरी करके हम ले जाएंगे 6 और 4 के भी, तो ये बन जाएगा 6.400000 और 8 0 है, टोटल 8 0। तो अब मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, अब देखते हैं कितने हमने डिजिट छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिजिट छोड़े हैं, 10 रेज टू पावर 9। तो 10 रेज टू पावर 9 पे हम करेंगे, अब इसको प्रीफिक्स यूज करते हैं, आएगा 6.4। अब 10 जीरोस को सब को फिनिश कर दें, फिनिश करके 10 रेज टू पावर 9 में से कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, गीगा, ये वैल्यू है गीगा, ये है वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है 10 रेज टू पावर 9 को। इसका सिंबल होता है कैपिटल G। तो अब हम लिखेंगे 6.4 जी, और आगे जो इसका यूनिट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एस जे जो होते हैं वर्ड और टेलर जो होते हैं, ये यूनिट के जो पहले आते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो आगे यूनिट हम केजी लगा सकते हैं, केजी लगा लें, सेकंड लगा लें, जो भी आप लगा सकते हैं केजी। ये 6.4 गीगा केजी, गीगा मतलब 10 रेज टू पावर 9। ये देखिए हमने इतनी बड़ी वैल्यू को इतना सा करके लिख दिया है। तो ये होता है प्रीफिक्सेस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और जब भी अगर आपको पेपर में कभी कोई क्वेश्चन आएगा इसके हवाले से, तो आपको उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। और मेरे चैनल पर विजिट करके बाकी वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत